चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का, टॉपिक का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेमेस्टर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा अकाउंट्स का ये चैप्टर है। नॉर्मली इससे सम्स आएंगे तो 10 मार्क्स का ही आएंगे। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है, ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर वो हम लोग आज जानेंगे। भाइयों और बहनों, हर एक ट्रांजेक्शन का दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्मॉल बिजनेसमैन टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। एक छोटा बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सके, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सके। तो छोटा बिजनेसमैन क्या करता है बताइए? वो क्या करता है, ज़्यादा लेजर नहीं बनाता है, वो कुछ गिना चुना सेलेक्टेड लेजर अकाउंट ही बनाता है, बात समझे? और वो ऐसा लेजर बनाता है जो अपने से बैलेंस हो जाता है, मतलब उसमें बैलेंसेस सारे दिए रहते हैं, बस आपको वैल्यू निकालना है, बात समझे? तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो है ये इसका इस्तेमाल कब होता है? तो दिस मेथड इज जनरली यूज बाय द स्मॉल बिजनेस हाउसेस। ये मेथड कौन यूज़ करते हैं बाबू? स्मॉल बिजनेस हाउसेस। कैसा बिजनेस हाउसेस बताइए? स्मॉल बिजनेस हाउस, जहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंसिंग हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग। क्या नाम है बाबू? सेल्फ बैलेंसिंग। मतलब आपको सेपरेटली हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट नहीं खोलेगा। छोटा बिजनेस है, मैंने बेचारा कितना करेगा? तो जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्मॉल बिजनेसमैन टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी अकाउंट। सो इन दैट केस वो लोग क्या करते? कुछ सेलेक्टेड अकाउंट्स बनाते, कुछ सेलेक्टेड अकाउंट्स बनाते। वो अकाउंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में जनरली 3 अकाउंट बनाने के लिए देता है एग्जाम में। एक होता है परचेज लेजर, जिसको हम लोग क्रेडिटर्स लेजर भी कहते हैं। एक होता है सेल्स लेजर, जिसको हम लोग डेटर्स लेजर भी कहते हैं। और एक होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नॉमिनल। सबका बेटा का 2-2 नाम है। क्या नाम है बताइए? 2-2। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग सबसे पहले, अच्छा जब आप अकाउंट बनाइएगा ना, क्योंकि इससे पूरा प्योर प्रैक्टिकल है तो इसमें थ्योरी कोई लिखना दरकार नहीं। जब आप सम्स बनाइएगा तो सम्स बनाने का 2 अलग अलग पैरामीटर होगा। पैरामीटर क्या क्या होगा? 2 अलग अलग केसेस होंगे। आपको बोलेगा इन जनरल लेजर सेल्स लेजर अकाउंट बनाओ, आपको ये बोलेगा। क्या बोलेगा बताइए? इन जनरल लेजर कौन सा अकाउंट बनाओ? सेल्स लेजर अकाउंट। या फिर आपको इसका उल्टा देगा, इन सेल्स लेजर क्या बनाओ? जनरल लेजर अकाउंट। परचेज लेजर भी आएगा, वो आप पढ़ाएंगे। आपको एक नॉर्मल केस बता रहे कि नॉर्मली सम्स में क्या बनाने देगा? आपको बोलेगा प्रिपेयर सेल्स लेजर अकाउंट इन जनरल लेजर, या फिर आपको ये बोल सकता है प्रिपेयर जनरल लेजर अकाउंट इन सेल्स लेजर। यस और नो गाइस? अच्छा, इस केस का जो फॉर्मेट होगा, इसका फॉर्मेट उसका क्या होगा बाबू? उल्टा हो गया। 2 केस क्लियर होगी। मतलब हमको फॉर्मेट क्या याद करना होगा? एक तो फॉर्मेट अभी आपको हम समझाएंगे, याद कराएंगे। इस केस में उसका क्या कर दीजिएगा? उल्टा। क्या कर दीजिएगा? उल्टा। यस और नो गाइस? तो पहले हम 2-3 लाइन आपको लिखवा देते हैं, फिर आपको हम फॉर्मेट कराते हैं, फिर आपको हम सम्स करेंगे, आप समझ जाओगे। चलो रेडी, स्टार्ट करो। हेडिंग देती हो ना, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। लिखो पॉइंट नंबर 1, जनरली इट इज नॉट पॉसिबल हो गया वो। लिखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, रेडी, इट इज़ नॉट जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्मॉल बिजनेसमैन generally it is not possible for a small businessman to record to record each and every transaction,
ईच एंड एवरी क्या बाबू ट्रांजेक्शन। लिख लिए हो? पॉइंट नंबर 2 लिखिए। under this method, all the transactions are accommodated using some specific ledger account, कुछ लेजर अकाउंट खोलते हैं और उसी में सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? रिकॉर्ड। पैराग्राफ पॉइंट नंबर 3 लिखिए। generally following adjustment accounts are opened। क्या क्या अकाउंट खोलते देखिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर क्या बाबू 1, सेल्स लेजर अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्या बाबू बताइए? सेल्स लेजर अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, परचेज लेजर अकाउंट। पॉइंट नंबर 3, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो अब एडजस्टमेंट अकाउंट देखिए, ये हो गया थियोरेटिकल बात, कॉन्सेप्चुअल बात। अब प्रैक्टिकल बात में आइए। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा? इन जनरल क्या बाबू? लेजर। आपको क्या बनाने बोल रहा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट बनाइए। इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट आपको क्या लेजर बनाने बोल रहा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला। तो उसका जो फॉर्मेट होगा उसका ठीक उल्टा फॉर्मेट होगा। अगर क्या बनाने बोलेगा बताइए? इन सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर। तो क्वेश्चन में ना मेंशन कर देगा कि क्या बनाना है, समझे? क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। अब इंटरेस्टिंग, अगर आपको दोनों में से कोई एक भी फॉर्मेट आता है, दूसरा में क्या कर दीजिएगा? उल्टा। ये वाला फॉर्मेट आपको अभी हम बताएंगे, इसके ऊपर सम्स कराएंगे, तो ये वाला उसका क्या कर देंगे हम लोग? उल्टा। क्या कर देंगे बोलिए? उल्टा, पूरा उल्टा। तो देखिए इसको उतारिए ऐसे ही जैसे हमने लिखा। केस 1 बोल के उतारिएगा। केस 1 समझने में सुविधा होगा, नोट्स अच्छे से बनाइए। केस 1 मतलब पहला कैटेगरी का सम्स। उतारो। केस 1,
हो गया बाबू? देखिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताइए? अब हम लोग फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहा है वो? फॉर्मेट। चलिए कॉपी में हेडिंग लीजिए फॉर्मेट। अच्छा, हम लोग किसका फॉर्मेट बना रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, पहले उतार लीजिए, ये वाला उतार लीजिए ना। अब कॉपी में देखिए कैसे, जैसे हम लिखेंगे इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको अगर बनाने बोलेगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट बताइए? एडजस्टमेंट अकाउंट। इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अगर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो फॉर्मेट क्या हो? इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अगर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट बनाने के लिए बोलेगा तो फॉर्मेट क्या होगा? सेल्स लेजर का दूसरा नाम है डेटर्स लेजर, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर कभी डेटर्स लेजर लिख दे तो आप डर मत जाना कि ये क्या दे दिया है। सेल्स लेजर बोलिए चाहे डेटर्स लेजर बोलिए, सेम है। फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट को समझिएगा। पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स लिख दीजिएगा, यहाँ पे रुपीज़ लिख दीजिएगा। इधर क्या लिखिएगा बाबू? क्रेडिट। इधर क्या लिखिएगा बोलिए? डेबिट। उधर क्रेडिट, इधर क्या बाबू? डेबिट। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सबसे पहला फॉर्मेट आपको बोला है जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए। अगर क्वेश्चन में बोल देगा ऐसे कि किस में क्या बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखिएगा टू बैलेंस BD। अब ओपनिंग बैलेंस दो दिया रहेगा। अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो ऐसे लिखोगे, और अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो ऐसे लिखोगे, बाय बैलेंस BD क्रेडिट। अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो ऐसे उस साइड लिखिएगा, और डेबिट ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो इस साइड लिखिएगा। उसमें लिख मेंशन कर देगा कि डेबिट है कि क्रेडिट है, लिख देगा बगल में। और कुछ नहीं लिखा तो डेबिट में लिखोगे। सब केसेस बता दे रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस में डेबिट लिखा तो डेबिट साइड में लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट लिखा बगल में तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। और कुछ नहीं लिखा, जहाँ मन तहाँ लिख सकते हो। जहाँ मतलब किस साइड में लिखिएगा? डेबिट साइड में। जहाँ तक लिखने से तो नहीं होगा, कहाँ लिखना होगा बताइए? डेबिट साइड। कहाँ लिखना होगा बोलिए? डेबिट साइड। ऐसे मेंशन कर देता है क्वेश्चन में कि किस तरह का ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट वाला ओपनिंग बैलेंस है या क्रेडिट वाला ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर गाइस? उसके बाद आइए इस साइड में चलते हैं। बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख लीजिएगा, लिख के दोनों साइड में लिख के रख लीजिएगा ये वाला लाइन, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट। इधर भी लिख लीजिएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ठीक है बाबू, दोनों साइड लिख लोगे। क्या लिख लोगे बोलो? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट। इस साइड क्या बाबू? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब चलो एक एक, इस साइड में क्या आइटम्स आएंगे? इस साइड में हर वो आइटम आएंगे जिससे डेटर का बैलेंस कम होता है। जिससे डेटर का बैलेंस क्या होता है? कम। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, देखिए कैश कलेक्शन, कैश से पैसा मिल गया, क्रेडिट साइड में तो डेटर का वैल्यू कम हो गया। कैश कलेक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस साइड में बैठा दीजिएगा जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही। बैड डेब्ट, पैसा डूब गया, क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। डिस्काउंट दिए, क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड, डेटर को हम लोग कौन सा डिस्काउंट देते हैं बताइए? डिस्काउंट अलाउड। अगर बिल्स बनाए तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए अलाउंसेस, अगर डेटर को कोई अलाउंस दे रहे तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे। ध्यान से देखो। और उसके बाद अगर ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र बोल के लिखा रहेगा। अब इंटरेस्टिंग है, ट्रांसफ़र फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर लिखा रहे, चाहे ट्रांसफ़र फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर लिखा रहे, एंट्री क्रेडिट साइड में ही होगा, याद रखिएगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर या ट्रांसफ़र फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर को दिया चाहे क्रेडिटर डेटर को दिया, दोनों का एंट्री किस साइड में करोगे? क्रेडिट साइड में ही करोगे। कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड में। कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड में। बोलो जल्दी बोलो, कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस में लिखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस CD। ये क्लोजिंग बैलेंस किसका हो जाएगा बताइए? डेबिट वाला का। किसका बाबू? डेबिट वाला। डेबिट वाला का क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखिएगा? बाय बैलेंस CD। तो अगर क्रेडिट वाला का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ तो क्या लिखिएगा? टू बैलेंस CD। सिंपल है ना। इसका डेबिट अगर डेबिट में होगा, इसका क्रेडिट, इसका ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट में तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा? क्रेडिट। इसका ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में हो तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा? डेबिट। कॉमन सेंस है। अब आते हैं डेबिट साइड का आइटम। डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आता है? क्रेडिट सेल, अगर उधार में किसी को बेचे हो तो लिखोगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर समझते हैं, चेक बनाए थे लेकिन बाउंस हो गया किसी भी रीज़न से, ओवर राइटिंग था, बैंक बैलेंस था, जो भी रीज़न हो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बिल डिसऑनर हो गया, इधर लिखोगे बिल डिसऑनर। बिल बनेगा तो उस तरफ, डिसऑनर होगा तो इस तरफ। उसके बाद आपका एक है इंटरेस्ट, अगर कस्टमर से आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो इस तरफ,
अगर कस्टमर से कोई चार्जेस ले रहे हो, सन्ड्री चार्जेस, कोई भी पैसा ले रहे हो थोड़ा बहुत, तो इस तरफ। और अगर कस्टमर को कोई रिफंड दे रहे हो, रिफंड टू कस्टमर, तो इस तरफ। ठीक है बाबू। रिफंड मतलब क्या सर? वो तो रिटर्न, वो रिटर्न अलग चीज़ है, रिफंड अलग चीज़ है। रिटर्न मतलब सामान कस्टमर वापस किया, और रिफंड मतलब हम कस्टमर को पैसा वापस कर रहे हैं, ठीक है, कैश के रूप में कुछ भी। क्वेश्चन में सब लिखा रहेगा, खाली आपको बैठाना है बस, खत्म हो गया तो फॉर्मेट। अब अभी तो हड़बड़ा के मत उतारिए, कंप्लीट हो गया। यही सब चीज़ आता है सम्स में। और उसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग रहेगा, वो निकालना रहेगा आपको। जैसे मान लीजिए चार्ट टू ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, ओपनिंग क्लोजिंग मिला के चार्ट टू बैलेंस हुआ, 3 तो दे दिया, चौथा आपको निकालना है। तो फॉर्मेट आपको ये लिखना है, कौन सा चीज़ क्रेडिट साइड में आएगा, कौन सा चीज़ डेबिट साइड में आएगा। अब इसमें कुछ चीज़ नहीं आता है, वो भी आपको बता दे रहे, वो आप सब फॉर्मेट के नीचे लिखोगे। फॉर्मेट के नीचे लिखोगे, कुछ चीज़ ऐसा होगा जो डेटर से रिलेटेड है लेकिन इसमें नहीं आएगा, उसको देख के बोलिएगा ना बाबा। क्या बोलिएगा? ना बाबा। क्या बोलिएगा? ना बाबा। क्या बोलिएगा? एक होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, मत लेना। दूसरा है बैड डेब्ट रिकवरी, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, बैड डेब्ट रिकवरी मत लेना, मत। अब बिल डिस्काउंटेड बोल के कुछ लिखा रहेगा कि बिल बनाए थे बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उसको भी मत लेना। ये कुछ कॉमन आइटम्स है जो आपको नहीं लेना है। कॉमन क्या समझिए, ऑलमोस्ट सम से आपको ये सब आइटम कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन आप क्या बोलेगा? ना बाबा। क्या बोलेगा? ना बाबा। बैड डेट रिकवरी क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आप क्या बोलोगे? ना बाबा। और आपका बिल डिस्काउंटेड क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन आप क्या बोलोगे? ना बाबा। तुरंत से उतारिए, तुरंत से सम्स बनाएंगे, एक बार में समझ जाओगे। जल्दी से उतारिए इसको। ऑनलाइन वाले उतारो यार, क्या कर रहे हो ऐसा? उतारिए, हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं, उतारिए तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद अब हम लोग सम्स करने आ रहे हैं कोचिंग का बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑनलाइन वालों निकालो। देखिए आपको नहीं दिखेगा, आपको कैसे दिखेगा? तो एडिट होगा ना। देखिए रेडी, अब खोज रहे हैं ऐसे करके। देखिए रेडी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। तो देखिए हम हट आ रहे, देखिए आपको क्वेश्चन दिखेगा। अरे आप लोग मत देखिए, आप लोग यहाँ से दिखेगा, अपना अपना बुक में देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर, बना के दिखाइए, बना के। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, जो आपको पढ़ा है। डेटर लेजर अकाउंट बनाना है इन क्या बाबू? जनरल लेजर। एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है डेटर्स लेजर, मतलब वही जो आपको बोले थे। तो हम तो आपको पहला वाला सिखाए अभी, खाली फॉर्मेट। हम जो आपको फॉर्मेट सिखाए किसका सिखाए? सेल्स लेजर अकाउंट बनाना सिखाए हैं, किसमें? जनरल लेजर में। हम आपको वो आज बना रहे हैं, और उसके बाद वाला पार्ट अगला दिन बनाएंगे। जैसा होगा इस पहले एक वाला पार्ट बनाते हैं अच्छे से पवित्र से। देखिए अभी आप कुछ मत करिए, खाली बोलिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। देखिए हम फॉर्मेटिंग करेंगे सम्स का। रेडी गाइस? क्वेश्चन दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग बाहर से क्लास कर रहे हो। इन जनरल लेजर देखिए कैसे बना रहे हैं हम। एडजस्टमेंट अकाउंट क्या बनाने आ रहे बताइए? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आओ पर्टी, यहां भी पर्टी क्रेडिट और क्या बाबू? डेबिट। चलिए लाइन बाय लाइन बोले, लाइन बाय लाइन करेंगे। पहला आइटम क्या लिखा हुआ बोलिए? ओपनिंग बैलेंस क्या डेबिट ना क्रेडिट वाला लिखा हुआ? दोनों है ना जी। तो टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे कौन वाला लिखेंगे? डेबिट वाला। डेबिट वाला कितना है बोलिए? 40,000। आप लोग ही बोल रहे हो। क्रेडिट वाला को बाई बैलेंस बीडी कितना बाबू? उसके बाद लाइन नेक्स्ट आइटम कैश रिसीव। तो आपको हम क्या बोले थे? दोनों साइड लिख के रख लीजिएगा पहले से ही। बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इधर भी लिख के रख ले रहे, क्या कि इनको काम तो आएगा ही। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बताइए क्या है पहला आइटम? कैश। कैश कितना? 1,60,000। कैश चेक रिसीव एक ही चीज़ है, चेक को भी कैश माना गया, अकाउंटिंग को नहीं है। उसके बाद क्रेडिट सेल किस तरफ आएगा? उस तरफ, किस तरफ? डेबिट साइड में कितना बोलिए? 2 लाख। सॉरी 2 लाख। कितना? उसके बाद क्रेडिट साइड में आप फॉर्मेट खोल के रखिए, आप उतारिए मत, फॉर्मेट खोल के रखिए। कितना? 6,000। पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड किस साइड बोलो? क्रेडिट। कितना? 4,000। सॉरी 4,000। फिर से बोलिए। उसके बाद बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आएगा लेकिन बैड डेब्ट रिकवरी नहीं आएगा। कितना? उसके बाद बिल बनाया ना, तो बी आर ड्रॉन। कितना? उसके बाद बिल डिस्काउंटेड आएगा।
आएगा आएगा नहीं आएगा आएगा मन करा लिख दे। मन तो बहुत करता है आप लोगों उम्र में, सब कुछ कर लेते हो क्या लाइफ में, तब चुपचाप से बैठो। वी आर ड्रॉन आएगा नहीं आएगा, उसके बाद वी आर सब बिल डिस्काउंटेड नहीं आएगा यस, उसके बाद प्रोविजन आएगा आएगा मन करा लिखे। फिर वही बात, मन तो बहुत कुछ करता है, सब कर लेते हो क्या। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, सुनो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, इसका क्लोजिंग ना, तो इसका क्लोजिंग कहाँ आएगा, टू बैलेंस BD CD सॉरी, अमाउंट बोलो 6,000। उसके बाद ट्रांसफर किस तरफ आएगा, डेटर्स टू क्रेडिटर हो चाहे क्रेडिटर टू डेटर हो, दोनों जोड़ के लिख दीजिए। 1000 प्लस 1200 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2200 है ना जी, है कि नहीं, देखो बुक में देखो यार, हो गया ना, बन गया। तो सम्स इस साइड बड़ा है, जोड़ के देखिए कितना है, 1,97,000 1 लाख कैसे हो बाबू ये वाला, ओ इस साइड 2,46,000 हियर ऑल्सो 2,46,000 माइनस करिए, जो आएगा वो होगा बाई बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। अच्छा एक चीज़ देखिए, 3 चीज़ दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये वाला निकाल दिया। हाँ कितने बोलिए, बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, अमाउंट बोलिए, 48,800 जाओ बन गया सम, जी लो अपनी ज़िंदगी। फॉर्मेट से तो इजी सम्स था, एक बार बताना है खाली, पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है।